औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अच्छा, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 3 सेकंड ईयर का। हम पढ़ रहे थे 3.2 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब हम 1 की इंटीग्रेशन लेते थे तो हमारा आंसर x आता था। दूसरा हमने पावर रूल के बारे में पढ़ा। फिर हमने उसके 4 पार्ट सॉल्व किए थे, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस वन ओवर अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और साथ में हम क्या लगा लेंगे, dx। हमने क्या किया, स्क्वायर ओपन कर लिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स, सॉरी अंडर रूट एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बच जाएगा, प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 1 ओवर एक्स माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, 2dx। इसके बाद हम क्या करते होते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन लेके लेते हैं। एक्स की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी। यहाँ पे देखें 2 कांस्टेंट है, 2 को मैं बाहर लिखूंगा। जब 2 को बाहर लिख लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1। इसकी इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी। अब जरा देखिएगा x, इसके तो आपको पता है, यहाँ पे देखें पावर कोई भी नहीं है तो मतलब इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो वहां यहाँ पे तो पावर रूल लग जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 और वही नीचे डिवाइड हो जाएगी प्लस, चले मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ, यह आ जाएगा -2 और 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x और प्लस c। अब जरा यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया 1 ओवर एक्स। अब आपको मैं जरा इसका समझाता हूँ कि 1 ओवर एक्स का असल में मतलब क्या है। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं 1 को ऊपर लेके जाऊं, x की पावर क्या बन जाएगी, -1 dx। तो हमारे पास क्या बनेगा, जरा देखिएगा पावर रूल के मुताबिक तो फिर ये होना चाहिए -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो ऊपर तो बन जाएगा x की पावर 0 और नीचे आ जाएगा डिवाइड में 0। तो ये तो हमारा मसला बन गया, तो हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। डिवाइड में 0 को तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, ये तो हमारे लिए काबिल कबूल ही नहीं है। तो फिर हम क्या करें भाई, तो इसके लिए अब हमारे पास एक नया रूल आ गया। वो क्या था, हमने सेकंड चैप्टर के अंदर डेरिवेटिव में पढ़ा था कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का तो हमारे पास आंसर क्या आता था, 1 ओवर एक्स। हमने ऐसे ही पढ़ा ना। अब जरा देखें, मैंने आपसे कहा था कि जो भी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स है तो अगर मैं 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो इसलिए याद रखिएगा, जब भी डिवाइड में पावर 1 आ रही होगी उसको हम कभी भी पावर रूल वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसकी रीजन ये होती है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन फिर हमारे पास क्या आएगी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये लाजमी याद रखिएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या करना था, सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस 2 ओवर अंडर रूट एक्स dx। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं, 3x ओवर अंडर रूट एक्स dx प्लस 2 ओवर अंडर रूट एक्स dx। इन दोनों को हमने क्या किया, अलग अलग लिख दिया। अंडर रूट 3 दोनों के, अंडर रूट एक्स दोनों के नीचे आ गया। यहां पे देखें 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अंदर लिखा हुआ x, इसको हम कितनी दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं, 2 टाइम डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स dx प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट एक्स dx। एक अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 एक्स की पावर, देखिए अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स का मतलब पावर 1/2 dx प्लस 2, ये नीचे x है ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, -1/2 dx हो जाएगा। अब देखें यहां पे सिंपल पावर बन गई तो पावर रूल लगा देंगे, 3x की पावर 1/2। अब मैं यहां पे लिखने लगा 1/2
+1 और जो चीज पावर में आती है वही नीचे क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। प्लस 2 x की पावर -1/2 है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा और जो चीज ऐड करते हैं वो नीचे डिवाइड और प्लस से ये बन जाएगा 3x की पावर 1/2 +1 तो कितना हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 2 6 डिवाइडेड बाय 3 x की पावर 3/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस ऊपर जाके 4 x की पावर 1/2 प्लस c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3 x की पावर 3/2 प्लस 4 x की पावर 1/2 प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास c। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट नंबर 7। आज का हमारा पार्ट नंबर 8 है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अंडर रूट बाय y + 1 dy। इधर देखिएगा y लिखा हुआ है, y को हम लिख सकते हैं अंडर रूट y इंटू अंडर रूट y। अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इस सवाल में भी किया कि अंडर x लिखा हुआ तो x को मैंने 2 दफा अंडर रूट में लिख लिया। ये असल में ये होता है, y लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिखते हैं अंडर रूट y अंडर रूट y, दोबारा ये बन जाता है अंडर रूट y का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो एक अंडर रूट y एक अंडर रूट y के साथ कैंसिल, तो बाकी आपके पास आ जाएगा y + 1 ओवर अंडर रूट y dy। दोनों को हम अलग अलग करेंगे, y ओवर अंडर रूट y अलग हो जाएगा, +1 ओवर अंडर रूट y अलग हो जाएगा dy। तो यहां पे फिर देखें y है, इसको मैं कितनी दफा लिखूंगा अंडर रूट y ओवर अंडर रूट y, इसकी इंटीग्रेशन अलग, प्लस 1 ओवर अंडर रूट y की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ये देखिए ना y था, y को हमने कितनी दफा लिख लिया अंडर रूट फॉर्म में 2 दफा। ये अंडर रूट y के साथ कैंसिल, ये बच जाएगा y की पावर 1/2 dy प्लस ऊपर जाके y की पावर -1/2 dy। पावर रूल लग जाएगा, पावर कितनी है 1/2, एक ऐड होगा तो कितनी बन जाएगी 3/2 और यहाँ पे भी 3/2 प्लस -1/2 है, -1/2 में जब 1 ऐड कर देंगे तो पावर कितनी बन जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c। इसको थोड़ा सीधा करके लिख दें 2/3 y की पावर 3/2 प्लस 2 y की पावर 1/2 प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे 3 पार्ट थे। पहले पार्ट में हमने स्क्वायर ओपन कर दिया, एक हमारे पास नई चीज आई है, वो नई चीज क्या थी कि जब भी हम 1 ओवर x की इंटीग्रेशन लेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x आएगा। तो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 9। अच्छा अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 है, वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया 9 और 10, क्योंकि ये पिछले सवाल से मिलते जुलते सवाल है। इनमें हमने क्या करना है कि अंडर रूट थीटा -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट थीटा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab और डिवाइडेड बाय अंडर रूट थीटा आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, थीटा बच जाएगा, +1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 अंडर रूट थीटा डिवाइडेड बाय थीटा आ जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, सबको अलग अलग कर लिया, थीटा ओवर अंडर रूट थीटा अलग, 1 ओवर अंडर रूट थीटा अलग, इसको अलग लिख लिया। ये थीटा था, थीटा को हमने 2 दफा अंडर रूट में लिखा, एक दफा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये नीचे था ऊपर लेके गया तो पावर -1/2 बच जाएगी और ये थीटा थीटा से कैंसिल, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे पावर 1/2 है तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर 1 ऐड हो जाएगी, 1/2 + 1 तो पावर 3/2 हो जाएगी। इसी तरह जो पावर ऐड होती है वही उसके नीचे डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे पावर -1/2 है तो 1/2 ऐड भी -1/2 में 1 ऐड होगा तो 1/2 आ जाएगा और डिवाइड में भी 1/2। अच्छा अब यहाँ पे एक बात देखने वाली ये है कि हमने कहा था कि 1 की इंटीग्रेशन x होती है, लेकिन x तब होती है जब साथ में dx हो। अब यहाँ पे d थीटा है तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, थीटा होगी, ना कि x लिखना। ये आप लोग याद रखिएगा इस बातों को कि जब जो भी वेरिएबल यहाँ पे होगा, अगर थीटा होगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन थीटा आएगी, x होगा तो x आएगी, अगर यहाँ पे y होगा तो इंटीग्रेशन 1 की y आएगी। तो ये लाजमी याद रखिएगा।
और प्लस सी हो जाएगा। ये 3/2 है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो 2/3 बन जाएगा, इसको ऊपर लेके आएंगे तो 2 बन जाएगा और ये सारा ऐसे ही लिखा जाएगा। सेम इसी तरह पार्ट नंबर 10 है, स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स, अलग अलग कर लिया सबको, इंटीग्रेशन ले ली, नीचे x का पावर 1/2 है, ऊपर लेके गया तो -1/2 हो जाएगा, इसको 2 दफा अंडर रूट में लिखा है, एक दफा कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल तो 1 बच जाएगा। अब पावर क्या हो जाएगी, -1/2 की इंटीग्रेशन लेंगे जब तो पावर -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे होता है -1/2 प्लस 1 ओवर 1 आ जाएगा, एलसीएम 2 -1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसकी पावर ऐड कर रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे पावर इसकी 1/2 है तो 1 ऐड करेंगे, 3/2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ना फिर x आ गया तो 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x हो जाएगी प्लस c आ जाएगा। ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3/2 है, ऊपर जाकर 2/3 हो जाएगा और -2x प्लस का c हो जाएगा। यहाँ ये दो पार्ट जो कि सेम थे जैसे हम पीछे कर चुके थे, तो इसलिए ये मैंने पहले ही यहाँ पे लिख लिए। अब जरा यहाँ पे आ जाए इस सवाल के अंदर, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में देखिएगा क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, 2 की पावर x ओवर x अलग हो जाएगा, प्लस e की पावर x ओवर e की पावर x अलग हो जाएगा, dx। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 थी तो e की पावर x बन जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर लें, प्लस ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए 1, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर लें। अब हमारे पास नई बात आ गई कि e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी। तो जब हमने डेरिवेटिव पढ़ा था तो हमने लिखा था कि जब हम e की पावर x का डेरिवेटिव लेते हैं तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है, e की पावर x, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाता था 1। तो इसका मतलब ये होगा कि उसका डेरिवेटिव में कोई चेंजिंग नहीं आती थी, तो इसका मतलब तो ये होगा कि जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तब भी क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा। ये याद रखिएगा कि e की पावर x का चूंकि डेरिवेटिव e की पावर x होता था तो e की पावर x की इंटीग्रेशन भी क्या होगी, e की पावर x ही होगी, ये आपने इसको याद रखना। आगे तो क्या है, +1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। मेरे ख्याल में यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आ जाए पार्ट नंबर 4 पे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि हम पार्ट नंबर 4 तब डिस्कस करेंगे जब हमें पावर रूल का थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाएगा। तो पावर रूल के बारे में जब हमने देखा था तो मैंने आपसे कहा था कि पावर रूल असल में ये नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। पावर रूल हमने किया, पावर रूल अप्लाई करने का मेथड मैंने आपको नहीं बताया। हमने सवाल सॉल्व कर लिए, हमें मेथड आ गया कि सॉल्व करते कैसे। अब असल में मैं आपको बताऊंगा कि पावर रूल हम अप्लाई कब कर सकते हैं। देखिए हम क्या करते थे कि अगर लिखो x की पावर 2 dx तो हम सिंपली क्या करते थे, इसमें पावर ऐड कर देते थे, पावर 3 हो जाता था डिवाइड बाय 3 प्लस c हो जाता था। हमने ये किया क्यों, हमने ये इसलिए किया, देखिएगा कि x देखें, x का डेरिवेटिव क्या होता था 1, साथ में मौजूद था, इसीलिए हमने यहां पे पावर रूल अप्लाई कर दिया। पावर रूल हम अप्लाई तब कर सकते हैं जब फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो। अब जरा देखिएगा, मैं अगर 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव लूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 2x प्लस 3। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है और 3 का क्या हो जाता है 0। आपके पास आंसर क्या आ रहा है 2। तो इसका मतलब है इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब जब तक 2 इसके साथ मौजूद नहीं होगा इस पे पावर रूल नहीं लगेगा। तो आप बोलेंगे सर पहले तो हमने यहाँ पे लगाया था, ओ ये जब हमने यहाँ पे पावर रूल लगाया तो सारे फंक्शन आप पीछे ले देख लें, उन सब के साथ उनका डेरिवेटिव 1 हो रहा होता था, इसलिए हम डायरेक्ट पावर रूल लगा देते थे, उनका डेरिवेटिव साथ में मौजूद होता था। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं ना, यहाँ पे भी x है, पावर को नहीं देखते, सिर्फ x को देखते हैं। x का डेरिवेटिव 1 था तो हमने पावर रूल लगा दिया, x का डेरिवेटिव 1 था तो हमने पावर रूल लगा दिया। और यहां पे देखें ना, अब इसका डेरिवेटिव 1 नहीं आ रहा, इसका डेरिवेटिव आ रहा है 2। तो जब तक मेरे पास यहाँ पे 2 मौजूद नहीं होगा मैं इस पे पावर रूल अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो सिंपली हमने फिर करना क्या होगा, 2 कंप्लीट करने के लिए 2 से हम डिवाइड भी कर देते हैं और 2 के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 2 के साथ मैंने डिवाइड भी कर दिया और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया,
क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इस पे पावर रूल हम लगा ही तब सकते हैं जब फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद होगा। अब जहां पे देखो, अब ये फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, तो अब हम इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। पावर रूल क्या होगा, 1/2 तो बाहर आ जाएगा ऐसे ही। तो पावर रूल क्या होता है, 2x प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c। ये बन जाएगा 1/2, 2x प्लस 3 की पावर 3/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 2x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब आप लोग का एक और सवाल आएगा, आपके दिमाग में एक और बात आएगी, आप ये सोचेंगे कि फिर ये 2 किधर गया, इस पे तो पावर रूल लग गया, ये 2 किधर गया। अब याद रखिएगा 2 हमारा यूज हुआ है पावर रूल लगाने के अंदर। अगर ये 2 नहीं था तो हम तो इस पे पावर रूल लगा ही नहीं पा रहे थे। जब हमने पावर रूल लगाया तो ये 2 इस पावर रूल के अंदर ही गायब हो गया, 2 पावर रूल लगाने के अंदर ही इस्तेमाल हो गया। तो इसका मतलब ये होगा किसी भी फंक्शन का अगर हमें इंटीग्रेशन करनी होगी, पावर रूल लगाना होगा, तो वो तब भी लगा पाएंगे जब फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में क्या होगा, मौजूद होगा। तो इधर 2 नहीं था, हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो अब इस पे क्या लग गया, पावर रूल। तो आपका ये सवाल था कि ये 2 किधर गया, ये 2 इस्तेमाल हो गया इसके पावर रूल लगाने के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं अब हमारा क्वेश्चन जो 1 है वो कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 के 11 पार्ट हैं, 4 पार्ट मैंने पहली वीडियो में किए थे और बाकी पार्ट इस वीडियो में हो गए। इस वीडियो में हमने 2-3 चीजें ही नहीं सीखी हैं, एक ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन, एक पावर रूल लगाते कब है, और एक पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 1/x की इंटीग्रेशन क्या आती है, x आती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ की कंफ्यूजन है, कुछ भी मसला है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3.2 का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।